शासन की लेकिन एक चीज बताइए, विवाद आपके साथ है। नरेंद्र मोदी ने सबसे कम उम्र की मंत्री बनाया, आपको एचआरडी जैसा बड़ा पोर्टफोलियो दिया, और डिग्री का विवाद, डिग्री आप ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, लेकिन क्या खूबी लगी आप में ऐसी, क्या वजह थी? आप एक तो मेरा एक सेकंड नहीं, सुनिए जवाब। एक सेकंड रुकिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अशोक जी, आप कभी एक सेकंड जवाब सुन लीजिए। एक सेकंड, विशेष यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, महिलाएं यहाँ बैठी हैं, अगर मैं महिलाओं को आग्रह करना निवेदन है, ये शो सवालों के लिए है, प्लीज इतनी गरिमा तो रखिए, आप लोग छात्र हैं, बैठिए सर। मैं महिलाएं यहाँ एक सेकेंड, मैं महिलाओं से एक बात पूछना चाहती हूँ। एक सेकेंड, अभी अशोक जी हस्तक्षेप मत कीजिए। अरे भाई बैठिए, भाई साहब। तो सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, सब सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, एक सेकेंड भाई साहब, मैं एक आग्रह कर रही हूँ, आपसे ही पूछवाया सवाल। यहाँ विशेष रूप से बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, उनसे मैं एक आग्रह करना चाहती हूँ, बड़ी शांति से सुन लीजिए। अशोक जी का भी सवाल शायद इस गहमा गहमी में आपने सुना नहीं, किसी ने सुना? अशोक जी ने और महिलाएं, ये मैं क्या कह रही हूँ वो थोड़ा सुन लीजिए। अशोक जी ने मुझे देखते हुए कहा, भाई मोदी को आप में क्या खूबी नजर आई कि आपको मंत्री बनाया? मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल ये है, स्मृति जी सवाल देखिए, मैंने ये कहा कि डिग्रियों को लेकर विवाद है कि कम पढ़ी लिखी महिला को एचआरडी मंत्रालय दिया गया, ये सवाल था, ये सवाल उठा है। ये स्मृति जी अंदर संभाल रहे हैं। सवाल मेरा, बैठिए, क्या कर स्मृति जी, सवाल ये है मेरा, मैंने ये कहा कि डिग्रियों का जो विवाद था, स्मृति जी जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल स्मृति जी, स्मृति जी, मेरा सवाल, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, स्मृति जी सवाल पूछ रहा हूँ। पता है मुझे, लेकिन मैं चाहूंगी कि पहले आने से पहले बीच में भी खड़े हो जाइए, आप लोग, आप बैठ जाइए। I'll answer your question. Wait. I'll answer your question. Thank you for the job. Thank you very much. तो आप देखें स्मृति की परीक्षा, हम मौजूद हैं यहाँ पर, और स्मृति जी आखिरी सवाल ले लीजिए। एक सेकेंड, मैं सबसे आग्रह करूंगी, सब शांति से बैठ जाएं, सब शांति से बैठ जाएं, बैठ जाइए, सब शांति से बैठ जाएं। मैंने ये सवाल महिलाओं से विशेष रूप से किया था, तो यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं उनको पता है इंसिनुएशन क्या है। एक सेकेंड, आई नो इट्स अनएक्सेप्टेबल, एक सेकेंड, अलाउ मी टू स्पीक माई फ्रेंड, आई नो। अशोक जी, आप ये सवाल कभी किसी पुरुष से पूछते हैं? नहीं, मेरा एक सवाल ये था मैडम, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप राज्यसभा हारी। एक सेकेंड जी, बोलिए। मैं यहाँ पे हूँ अपने पिता का नाम का सहारा लेकर नहीं हूँ अशोक जी। मैंने महिला होने के नाते सवाल नहीं पूछा, मैं आपको क्लियर कर दूं, महिला होने के नाते सवाल नहीं पूछा। मैं अपना जवाब दे दूं आपको। मैं चाहती हूँ कि सब शांत बैठे, मैं आपको एक जवाब दे रही हूँ।
अशोक सिंघल, आप में ये हिम्मत कभी एक आदमी से पूछने की नहीं होती। ये पूछते हैं हम। एक सेकेंड, आपने जिस लहजे से पूछा वो लहजा इतना गलत था कि सबने उस पर अपनी आपत्ति जताई है। ये कभी किसी औरत से ऐसे पूछते नहीं है। अगर आपका इशारा कुछ और है तो मैं उसका खंडन करती हूँ। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरा अपना एक बहुत सफल करियर मीडिया में रह चुका है। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने अपने पिता के नाम का सहारा लेकर इस समाज में और देश में अपनी जगह नहीं बनाई है, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से बनाई है। मैं क्लियर कर दूं, मैंने क्या सवाल पूछा था। मैंने ये कहा राज्यसभा हारी आप। हूँ क्योंकि आज मैं गुजरात की राज्यसभा की प्रतिनिधि हूँ। देश की राज्यसभा में सबसे कम उम्र की महिला मैं हूँ। कम उम्र में सफलता के शिखर पर पहुंचना ये अभिशाप नहीं है। कोई अभिशाप नहीं है। किसी गांधी परिवार में जन्म ना लेना ये अभिशाप नहीं है। कि आप और एक लड़की जो एक ऐसे परिवार में पैदा होती है जिसके माता पिता का पहला घर तबेले के ऊपर एक कमरा होता है, उसका भारत में कैबिनेट मंत्री बनना अपराध नहीं है। कोई अपराध नहीं है। सवाल ये था कि आप लोकसभा का चुनाव हारी, डिग्रियों को लेकर विवाद था, तो ऐसी क्या वजह थी? ये और कोई सवाल नहीं था, कोई उसके महिला को लेकर कोई सवाल नहीं था। आप गलत मत बोलिए। कोई और सवाल है? बहुत सारे सवाल होंगे। एक चलते चलते स्मृति जी, माफी तो आप चलते चलते स्मृति जी, एक दो आखिरी सवाल जिसके साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। सरकार का 1 साल खत्म हो गया है, 4 साल बाकी है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम का एक सवाल था, उसके ऊपर मुझे एक जवाब देना है आपको। एक सेकेंड, हमने पिछले साल सभी वाइस चांसलर से बैठक की थी। सभी वाइस चांसलर से हमने कहा था कि आप अपने प्रोफेसर फैकल्टी के साथ बैठकर निर्णय लीजिए इसका किस कोर्स में कैसा लगेगा। सुन ली, मैं जवाब दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, वो रिकॉर्ड पर भी है। साथ ही हमने सभी वाइस चांसलर से कहा था कि आपका करिकुलम कैसे तैयार हो, उसमें अगर आपको मदद चाहिए तो हम मदद करने को तैयार हैं। अपनी फैकल्टी, अपनी ऑटोनोमस सैंक्टिटी को बरकरार करते हुए ही आप कोई निर्णय लीजिए। ये मैं भारत की शिक्षा मंत्री के नाते सार्वजनिक तौर पर आपको जवाब दे रही हूँ। जी, इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्मृति जी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।